थोड़ा सा पुराना पार्ट रिवाइज करेंगे पहले, जो अपन ने 9th में किया है। बाकी चैप्टर तुम्हारा सेम 9th वाला है, केमिकल बॉन्डिंग, बट स्टिल इस चैप्टर को आप पूरा बढ़िया तरीके से सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाम लिख लो चैप्टर का, केमिकल बॉन्डिंग। ओके बेटा सुनो, लिसन एवरीवन। हम बिल्कुल एक बेसिक चीज से चलते हैं, ठीक है। जिनको 9th वाला पीरियोडिक टेबल में या जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम 70-80% अभी सॉल्व हो जाएगी, जो अभी वैलेंसी वाली और जो प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, ध्यान से सुनो। यू नो एटम के दो नंबर होते हैं किसी भी एटम के, एक होता है एटॉमिक नंबर और दूसरा क्या होता है बच्चे, मास नंबर। वी हैव वन एटॉमिक नंबर एंड द अदर वन इज मास नंबर। सबसे पहली बात, हमारे लिए 10th के सिलेबस में भी सिर्फ 1 से कितने एलिमेंट्स है, 20 एलिमेंट्स, जिनकी अपन एक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, बॉन्डिंग वगैरह बनानी है। इसके ऊपर वाले अपने सिलेबस में नहीं है। इज इट क्लियर? इवन आप ये लगा लो भी आगे जाके भी जो कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें पहले 20 ही आते हैं, बाकियों के लिए वी हैव टू डू अनदर मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ, बोलो बच्चे, प्रोटॉन्स, एंड मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, हमें पता है एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम कह देते हैं कि एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट प्योरली एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चिराग ध्यान दो बच्चे, ठीक है। अब जब लिखना आ जाता है तो वी राइट एक्स ए जेड, इसका मतलब मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, और अगर किसी को न्यूट्रॉन चाहिए तो एटॉमिक नंबर में से मास नंबर को क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ये भी पता है तुम्हें। दूसरी आपको ये चीज पता है कि जो भी चीज न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी कोई है उसको क्या नाम दिया जाएगा बच्चे, बोलो क्या नाम दिया जाएगा, न्यूक्लियॉन। क्या नाम दिया जाएगा, न्यूक्लियॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, अगर नंबर आ जाए तो क्या बोलोगे, मास नंबर। अगर सिंपल आ जाए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है बेटा? ओके, अगला केस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप आती है, नहीं आती तो पूछ लो। एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, 1,5 क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, 2,8,5, 2,8,5। ओके, पहले शेल में कितने आ सकते हैं, दूसरे में, तीसरे में 18, चौथे में 32। ठीक है, 2, 8, 18, 32। फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। ठीक है बच्चे? ठीक, ओके। मान लो मैंने एक 5 सीटर गाड़ी ले ली, ठीक है, और अगले दिन मैं गाड़ी लेके घर से निकला और निकलते ही शुभम मेरे को कहता है, सर गाड़ी तो 5 सीटर ली है, आप अकेले बैठे हो गाड़ी में। ये पागल है, मैं पागल हूं? मन तो तुम्हारा मुझे ही कहने को कर रहा है, बट सही बताओ यार, ऐसे है ना। इसका मतलब पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, 2 सीटर है लेकिन एक भी बैठ सकता है और 2 भी। अगला 8 सीटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने भी बैठे। तीसरे में 18 तक कितने बैठे, चौथे में 32 तक कितने बैठे। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब लेकिन अगर इनमें से कोई भी शेल वैलेंस शेल है, पहले में तो जगह ही 2 की है, तो फिर 8 कैसे बिठा सकते हो। इफ एनी अदर शेल देन द फर्स्ट इज अ वैलेंस शेल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8। कितने आ सकते हैं, 8। एक एग्जांपल लेते हैं, 19 वाले की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चे, 2, 8, 8, 1। अच्छा, इसकी 2, 8, 9 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी तो 18 सीटर थी अपने पास। ये इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते, तो मुझे अगला इलेक्ट्रॉन अगले शेल में ट्रांसफर करना पड़ेगा।
बात क्लियर हुई? नहीं हुई तो मैं दोबारा बताता हूं। रिजल्ट क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशंस क्लियर है? किसी को दिक्कत है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं, प्लीज बता दो। क्लियर? ओके। क्योंकि अपनी पूरी केमिस्ट्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है, जितनी भी तुम्हारी केमिस्ट्री है, जितनी भी रिएक्शंस है। चलो, सबसे पहले अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा क्या क्या चांसेस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के? कितने हो सकते हैं? या तो 1 या और 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 8। ओके, देन नेक्स्ट इज 1 हो या 2 हो या 3 हो, इसको क्या बोलोगे आप? मेटल्स। क्या बोलोगे? ओके, कोई एक्सेप्शन है? हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 है, हीलियम में 2 है। और कोई एक्सेप्शन? बोरॉन। कितने है इसमें? 3। बोरॉन इज अ मेटलॉइड, हीलियम इज अ नोबल गैस, ये हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। इन तीनों को छोड़ के पहले 20 में से किसी के 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट इज अ मेटल। इट इज अ मेटल। कोई दिक्कत है तो बताइए। अरमान जी क्लियर है बच्चे? ठीक, क्लियर है? ओके। मेटल्स 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नॉन मेटल्स कौन से है बच्चे? 5 6 7। इनका कोई भी एक्सेप्शन नहीं। ठीक है? 4 वाला कौन होगा? देखो, अगर है कार्बन मतलब 2,4 तो ये है नॉन मेटल। अगर है सिलिकॉन कौन? 2,8,4 तो ये क्या है? मेटलॉइड। इसके नीचे जर्मेनियम वगैरह होता है, बट आपका नहीं क्या लेना है, आपने पहले 20 पढ़ने हैं। ठीक है? ये नहीं है कि मैं तुम्हें और पढ़ाना नहीं चाहता, मुझे आते ही नहीं है बच्चे, पहले 20 आते हैं, पहले 20 मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ऐसे झूठ बोलने से क्या फायदा। ठीक है? ठीक है, तो तुम्हें दिमाग में अभी यही लेके चलना है, टीचर को नहीं आते, पहले 20 है, तुम पहले 20 के बिल्कुल कहते हैं ना मास्टर बन जाओ, बाकी बाद की बाद में देखेंगे। ठीक है बच्चे? कोई दिक्कत कोई परेशानी? 1 2 3 वाले सारे मेटल्स है, बट ये और मैं बार बार बोल रहा हूं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं वैलेंसी की बात नहीं कर रहा। ठीक है बच्चे? ओके। हाँ जी, क्या बोला? ओके। नोबल गैसेस, पहली हीलियम, दूसरी नियॉन, तीसरी आर्गन, चौथी क्या है? क्रिप्टन। मतलब कॉन्फ़िगरेशन ठीक है? ओके। लड़कियां कहती है कि मुझे प्रीति जिंटा जैसा बनना है, कुमार जैसा बनना है। ठीक है? नॉर्मल है ये या नहीं है? ये चीज नॉर्मल है या नहीं है? स्टेफी कह रही है नहीं। एक दूसरा केस बताता हूँ, अक्षय कुमार जैसा बनना है, लड़के कहते हैं मुझे प्रीति जिंटा जैसा बनना है। पहला नॉर्मल था ना? पछतावा हो रहा है? फर्स्ट केस वाज नॉर्मल, क्योंकि जो जैसा है वो अपने अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके वैसा बन सकता है ना? लेकिन जो सेकंड केस आपने ने किया है ये तो आउट ऑफ बॉक्स है, पॉसिबल हो सकता है बट इट इज आउट ऑफ बॉक्स, नॉट इन सिलेबस। चलो सुनो 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 सुनो, अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1, ध्यान से सुनना, इस दुनिया में हर कोई बच्चे नोबल गैस जैसा बनना चाहता है, तो इस बंदे के पास दो ऑप्शन है, या तो बने आर्गन जैसा या फिर बने नियॉन जैसा। क्योंकि हीलियम का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो यार अलग ही चीज होगी। अब आर्गन जैसा बनने के लिए उसे क्या चेंज करना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? गेन। लेकिन नियॉन जैसा बनने के लिए उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा। बताओ बच्चे कौन आसान है, गेन करना लूज करना? लूज करना। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। क्या जाएगी? ना पॉजिटिव जो भी 2, तो वैलेंसी क्या होती? 2। क्यों होती 2? क्योंकि करना मुश्किल है, 2 लूज करना क्या है ना? अगर ये 6 गेन करने लग गया फिर तो वही हो गया ना कि लड़के प्रीति जिंटा बन रहे है ना? अब हो गया 3, बोलो कितने गेन करने पड़ेंगे? 5, लूज कितने? 3, तो क्या है वैलेंसी? 3। 4 कर दिया,
भी कितने करने पड़ेंगे 4, तो ऑब्वियसली वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4। हमें क्या मतलब है लूज करे गेन करे, हमें तो अब अगर आज पड़ेंगे 3, लूज कितने करने पड़ेंगे 5, तो क्या सही है 3, तो वैलेंसी क्या आ गई 3। 6 हो गया तो वैलेंसी 7 हो गया तो वैलेंसी 8 हो गया तो वैलेंसी 0। मैंने इतना कुछ लिख दिया बोर्ड पे, कहीं भी मैंने वैलेंसी को 4 3 4 3 0 समझ आ गया। तो किसी भी 2 होती है, इलेक्ट्रॉन कितने हो 2 इलेक्ट्रॉनों की वैलेंसी। तो क्वेश्चन आता है कैन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ हैव वैलेंसी 2? 1 2 3 वाले तो मेटल थे, लिखते हो नो और खुश हो जाते हो, नहीं, वैलेंसी कैन बी 2 बोथ फॉर नॉन मेटल्स 2 को 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी कैसे बढ़ती है बोलो 1 ठीक है, क्लियर है बच्चे। अच्छा आप एक और चीज बताओ, अगर किसी की वैलेंसी है 3 और किसी की वैलेंसी है 1, ये नोबल गैस आसानी से बना होगा, उसने एक लूज गेन कुछ किया होगा, इसने 3 गेन लूज किया होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी ज्यादा होगी 1 वे या हो रिएक्टिविटी ज्यादा, इसको यूज करना है गेन होता है ग्रुप 1, ये कौन सा होता है ग्रुप, सबसे तगड़े ग्रुप रिएक्टिविटी में कौन है ग्रुप 1 और ग्रुप 7 के बाद 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इधर 6, इन दोनों की वैलेंसी क्या है 2, फिर और 5 दोनों की वैलेंसी 3, 4 वाले की वैलेंसी 4, 8, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव उससे कम ग्रुप 2 एंड 16, ग्रुप 3 13 एंड 15, फिर ग्रुप 14 18, ग्रुप 18। वैलेंसी सिर्फ क्या एक नंबर है, वैलेंसी बताती है कि इसने इतने इलेक्ट्रॉन गेन लूज, ठीक है बच्चे। कि बड़े दिलदार इनके पास रहते हैं, हमें ज्यादा नहीं रहते इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा तो नॉन मेटल्स के पास होते हैं 5 6 7, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहते हैं लूज करना चाहते हैं, ठीक है। मेटल्स अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, मतलब नीडी है या जिनको नीड नहीं है वो है, जिनको नीड नहीं है, बहुत बड़े दानवीर आदमी है कौन मेटल्स, मेटल्स के बारे में जितना अच्छा दिमाग में सोच सकते हो सोच लो, ठीक है। तो मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं लूज, क्या करते हैं लूज, ठीक है, क्लियर है। मान लो परमीत को अपने अंदर से नेगेटिविटी खत्म करनी है, तो ये नेगेटिविटी गेन करेगा या लूज, लूज, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज, इलेक्ट्रॉन किसका घर है नेगेटिविटी का, तो कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कितनी पॉजिटिविटी आएगी 1, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कितनी आएगी 2, 3 लूज किए तो कितनी आएगी 3, वैलेंसी इज हाउ मच 3, चार्ज इज हाउ मच 3 पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हो आप कैटायन, या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन, क्या बोलते हो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन या फिर कैटायन। मेटल्स क्या बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयंस बाय गेनिंग और लूजिंग व्हाट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बॉम्ब बना रहे हो, बस ये समझ लो, ठीक है। तो क्या करना है अपने को सिर्फ इलेक्ट्रॉन से पंगे लेने। दूसरा आपके पास कौन, नॉन, पंजाबी में नहीं कहते जमा नंग बंदा बच्चे, कुछ भी नहीं है इसके पास, इसके पास सब कुछ होते, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, है ना, ठीक है, मैं समझ गया। हाँ रोज टिटर लगा देते हो 9th, non want what electron,
अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो भी ठीक है, नहीं दे रहा तो कोई ना कोई सेटिंग बिठा लेते हैं कि 2 तू रख यार 2 मैं रखता हूं, आपस शेयरिंग भी कर लेते हैं। समझ आ गई? तो नॉन मेटल्स आर एलिमेंट्स, व्हाट डू दे इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिव, और वैसे इसको क्या बोलेंगे बच्चे आप? बेटा बात समझ आई या नहीं? ठीक है, क्लियर है? मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये रह गया वो अभी से चल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 2 दिन में चैप्टर पूरा हो जाएगा ये अगर ढंग से करोगे तो। अब मेटल को, नॉन मेटल को गेन करना है, मेटल लूज करके होगा पॉजिटिव, नॉन मेटल गेन करके होगा नेगेटिव। वो लूज तभी करेगा जब उसको गेन करने वाला कोई होगा, और इलेक्ट्रॉन तो गेन तभी करने वाला होगा। समझ आ गई बच्चे? टॉपिक लिखो केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। Atoms of a molecule to attain stability. It is a attractive force of a molecule to attain stability. Attractive force between atoms of a molecule to attain stability. हाँ जी बच्चे, ये ग्रीन जो लाइन बनाई है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, क्या बोलते हो इस फोर्स को? ये ग्रीन लाइन एक अट्रैक्टिव फोर्स है, क्या बोलते हैं इस फोर्स को? क्या बोलते हो इसे? क्या बोलते हो इसे? पैर भी दोबारा पढ़ियो डेफिनेशन क्या थी और फिर बताइए क्या बोलते हैं इसे। इट इज अ फोर्स बिटवीन एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। दिस इज अ फोर्स बिटवीन, व्हाट इज NaCl, एटम और मॉलिक्यूल? इट इज अ फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। तो क्या है ये फोर्स? 6th 7th 8th पढ़ा होगा कभी, लास्ट ईयर तो तुम बिल्कुल ही वो ऐश में निकल गए। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट इज इट कॉल्ड दीप? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब जो ये है इसको अगर देखा, जो सेल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, इस फोर्स को क्या बोला जाता है? केमिकल बॉन्ड। समझ आ गई बच्चे? H2O के बीच की फोर्स को केमिकल बॉन्ड नहीं बोलते, लेकिन H और O के बीच की फोर्स को क्या बोलते हैं? केमिकल। दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स इज नॉट केमिकल बॉन्ड, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस नॉट एटम्स भी तब आएगी जब ये क्या होना, मतलब एक ने क्या हो किए होंगे। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? ओके। सबसे पहला बॉन्ड जो बनता है बच्चे, वी कॉल इट विच बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक ने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने। ठीक है बच्चे? तो इलेक्ट्रॉन्स देने वाला दिलदार दानवीर कौन है? एक क्या होना चाहिए? मेटल्स, और दूसरा क्या दो दानवीर इकट्ठे किसी एक दूसरे को दान दे सकते हैं? नहीं, है ना? और दो जिनके पास कुछ भी नहीं है क्या? तो इसमें यही होगा भी दान किया। ठीक है बच्चे? मेटल्स बढ़िया आदमी है, बुरे आदमी है? तो क्या मेटल्स से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए? क्या मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए? चलो ये कह रही है चाहिए। थोड़ी चाहिए, ज्यादा चाहिए? थोड़ी चाहिए। मतलब ठीक है, या तो हम बोलेंगे कि एनर्जी चाहिए ही नहीं, और चाहिए तो क्या चाहिए? बहुत ही कम। क्या हो गया?
उसने सॉरी बोल दिया यार, वो गलती से हाथ लग गया, वो बातें कर रहे थे, हाथ तेरे लगे। हाँ जी बच्चे, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए नहीं, और चाहिए तो भी क्या चाहिए, बहुत कम। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो क्या बोलते हो, तो पोटेंशियल क्या होनी चाहिए, बहुत ही लो। किसकी बच्चे, मेटल की। अगर मेटल जो यूज कर रहे हो क्या होनी चाहिए बच्चे, वेरी वेरी वीक, और सॉरी वेरी वेरी लो आयनाइजेशन पोटेंशियल होनी चाहिए। मतलब यार क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी, चलो एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को, इलेक्ट्रॉन वेलकम करने को, हाय इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे, हाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ, किसकी होनी चाहिए ये, नॉन मेटल की, मतलब जो दूसरा होना चाहिए। बेटा 10th वाले अभी भी गलत करके आए हैं, 2-3 बच्चे बॉन्ड, ठीक है प्लीज यार इसको गलत मत करो। देखो ये बार बार तुम 9 से पढ़ते आ रहे हो, ये चीजें गलत करने वाली नहीं होती। ये समझ आ गई। क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ कंडीशन, या फिर वैल्यूज दे दी जाएंगी। एक की आयनाइजेशन पोटेंशियल दे दी 50, दूसरे की दे दी 5, तो कौन मेटल है, 5 50 मेटल है। या आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल थी 3 और थी 1000, क्या ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, बनाएंगे, क्योंकि आयनाइजेशन क्या है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। व्हाट वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टू अट्रैक्ट द शेप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम हो और दूसरे की बहुत ही ज्यादा हो, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। सही या गलत, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहता, इसकी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, तो कौन से बॉन्ड, देयर शुड बी अ लार्ज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो लिख लो लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए दिल में प्यार रखता है, तो क्या होगा, लार्ज डिफरेंस ऑफ नेगेटिव। आज जीएसटी चल रहा है क्या, ठीक है बच्चे, ठीक डन है। आयनिक बॉन्ड क्या बनेगा इन तीनों से। 9th में देयर इज अ मेटल व्हेन देयर इज अ नॉन मेटल, है ना। अब देखो कितने बढ़िया वर्ड्स है अपने पास। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन देयर इज अ लो आयनाइजेशन एनर्जी, व्हेन देयर इज अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। तो एक वजन आता है बाद में कि हाँ यार इनको बहुत अच्छे से केमिस्ट्री। आयनिक बॉन्ड्स अगर सही लगे तो लिख लेना, नहीं तो मत करना कॉपी। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय आयंस, एक है पॉजिटिव आयन और एक है नेगेटिव आयन, और के बीच में एक दूसरे के लिए होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इनमें, स्ट्रॉन्ग में उनको तोड़ नहीं जा सकते। अब है ना, जो बच्चे का दिमाग लगेगा, जो दिमाग लगाता है वो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज, जिन्होंने बस ठीक है सुन लिया और मान लिया, लेकिन हार्ड किसकी वजह से होता है, लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो अलग अलग चीजें हैं ना, लेकिन दुनिया में एक चीज है कि जिसकी की केमिकल है ना, उसकी अट्रैक्शन भी क्या हो, समझ आ गई। जो दूर है तो इसके होंगे बिल्कुल टाइटली क्या होंगे, पैक्ड होंगे। हमें तो इसके हिसाब से चलना है, मैं वैसे बता रहा हूं, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो, ठीक है। चलो इसका मतलब क्या है, इनको तोड़ना आसान है या नहीं,
किसी चीज को तोड़ने का पहला स्टेप क्या होता है? कोई सॉलिड है, उसको तोड़ने का पहला स्टेप क्या है? एटॉमिक फॉर्म है। ऐसे नहीं ऐसे किया तोड़ दिया, ये नहीं। सबसे पहले पिघला ले, पिघला ले, पहले पिघला ले, फिर उसे क्या करें? फिर उस गैस को क्या करें? तोड़े। यही होता है। लिक्विड वाटर को इस रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स हमेशा क्या होंगे? हार्ड एंड क्रिस्टलाइन। ठीक है, नहीं समझ आई? देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा। ठीक है, मान लो अब है ना, इजी है मुश्किल? इजी, आ जा। तो क्या है, आजा। तो तू अलग करके दिखा, अलग कर तू। क्या पहले जैसे को मेरा तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेल्टिंग पॉइंट हो। कंपाउंड्स अलग करना, आयनिक कंपाउंड्स को मेल्ट करना, बॉईल करना मुश्किल है। देखो बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस बच्चे के दिमाग में केमिकल बॉन्ड और इंटर अलग होगा टाइटली पैक्ड होंगी, वो क्या हो जाती है? सॉलिड हो जाती है, हार्ड है, क्रिस्टल है। अगर इसको जज करना है तो कभी सॉल्ट होता है ना अपने पास घर पे, नमक, क्या होता है वो? Na, ठीक है, NaCl होता है ना। तो NaCl बच्चे कभी उस सॉल्ट का है ना, बिल्कुल सबसे छोटा कण है ना, सॉल्ट ले लो, उसका सिर्फ एक सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसको कभी फोड़ पाउडर बन जाएगा? नहीं बनेगा बच्चे। अगर आप एक छोटे से सॉल्ट के क्रिस्टल को यहाँ अपनी चमड़ी पे रख के और उसे आप 5, 7, 10 बार ऐसे करो ना, यहाँ पे स्क्रैच बढ़ जाएगी। ये वैसे ही कहावत बन गई, उससे क्या होती है? अब क्रिस्टल गिरेंगे, क्या होगे? वो क्रिस्टल क्या करेंगे? उस चमड़ी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो कंपाउंड्स है, दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर हार्ड एंड क्रिस्टलाइन। ठीक है, अच्छा कोवेलेंट के साथ क्या होगा? कोवेलेंट के साथ क्या होगा? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो। हार्ड होंगे? नहीं। पहली बात तो सॉलिड ही नहीं होंगे, क्या होंगे? गैसेस, या फिर किस फॉर्म में होंगे? लिक्विड फॉर्म में। चलो वो आगे पढ़ेंगे आप। इस दुनिया का सबसे तगड़ा मेटल बताओ, सबसे बड़ा दानवीर, सबसे तगड़ा नॉन मेटल? फ्लोरीन। तो ये सबसे क्या लाएंगे? आइडल। कौन सा बॉन्ड? आयनिक। दुनिया आयनिक कंपाउंड है सीजियम फ्लोराइड। बेटा फॉर्मूले बनाने आते हैं सबको? बनानी है और फिर क्या कर देंगे? भव्या, दुनिया का सबसे तगड़ा आयनिक कंपाउंड फ्लोराइड। वीक से हमें कोई लेना देना है ही नहीं। नंबर 2, कौन सा बॉन्ड है बच्चे? कोवेलेंट। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों की मर्जी से, है ना? ठीक है, भव्य और किया सारा टाइम। तो कल को अगर ना भव्य ना ये कह सकता है, ये कहेंगे कि हम दोनों का सर 50-50% डिसीजन था कि हम दोनों पूरा टाइम अपना किस में लगाएंगे? पढ़ाई में लगाएंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल, है ना, कि सब ने मान लिया। अब जैसे मैंने कहा मंडे को टेस्ट होगा, तुम सब ने कहा हाँ जी सर वेरी गुड, हम मंडे को क्या करेंगे? टेस्ट देंगे। दिस इज व्हाट?
म्यूचुअल शेयरिंग, जितना एक का है हिस्सा उसमें उतना ही क्या है दूसरे का हिस्सा। समझ आ गई? अब ध्यान से सुनो यार, शेयरिंग की जरूरत मेटल्स को है? मेटल्स क्या है? दानवीर, बहुत बढ़िया, सब कुछ है उनके पास। शेयरिंग कौन करते हैं? जिनके पास क्या होते हैं, नहीं होता कुछ, है ना? ठीक है, अलग अलग साइंस मैथ कर ही नहीं सकते, दोनों शेयरिंग करके बैठे भी, चले यार थोड़ा मेरा थोड़ा, ठीक है। तो शेयरिंग इज व्हाट? म्यूचुअल शेयरिंग मींस व्हाट? जब दोनों तरफ से इक्वली क्या हो, शेयरिंग में थोड़ा थोड़ा हिस्सा क्या किया जाए, रखा जाए। समझ आ गई? अब एक चीज ध्यान रखना, कौन शेयर करेगा? नॉन मेटल, और इधर भी कौन करेगा? नॉन मेटल। ठीक है, अब बात आती है बच्चे, ट्रांसफर तो इजी था, उसको एक चाहिए, मेरे पास दो है, मैं एक इसको दे दूंगा, एक कोई और आएगा उसको दे दूंगा, यही होता है ना। मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, उसको दो चाहिए, मैं दोनों दे दूंगा उसको, यही था। लेकिन यहां क्या है, नॉन मेटल्स में शेयरिंग कैसे पता चलती है? जो भी नॉन मेटल की क्या है बच्चे, बोलो, वैलेंसी है, उतने ही क्या करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ऑक्सीजन का नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 2 6, वैलेंसी 2, तो ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा? 2। ठीक है, क्लोरीन नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, वैलेंसी 1, कितने शेयर करेगा? 1। ठीक है, नाइट्रोजन 7, 2,5, वैलेंसी 3, कितने शेयर करेगा? 3। ठीक है, नियॉन 10, 2,8, कितने शेयर करेगा? ठीक है, सोडियम 11, 2,1, वैलेंसी 1, कितने शेयर करेगा? करेगा ही नहीं, क्योंकि सोडियम इज अ मेटल। सोडियम इज अ मेटल्स कौन है? बहुत सब कुछ है उनके पास, उनको कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बच्चे, क्लियर है? समझ आ गई? क्लियर है? अब दोनों नॉन मेटल्स है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों की क्या होनी चाहिए? ज्यादा। दोनों लालची होने जरूरी है ना? दोनों से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए ना, तभी शेयरिंग होगी। मान लो मैं और शुभम कोई सामान है वो शेयरिंग में खरीदना चाहते हैं, है ना? मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं, वो भी 1 लाख रुपए दे रहा है, तो पहली चीज, मुझसे 1 लाख रुपए निकालने के लिए इसको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। इससे 1 लाख रुपए निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। क्योंकि मैं इसे बोलूं शुभम 1 लाख रुपए दे दे यार, ये तभी निकाल के दे दे, तो फिर ये क्या हो गया? ट्रांसफर। दिस इज नॉट शेयरिंग। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखो, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ शेयरिंग एटम्स, हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ शेयरिंग एटम्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं? बेटा नहीं समझ आया तो प्लीज पूछो, ठीक है? ओके। और जो सामान इन्होंने खरीदना है पैसे शेयरिंग करके, उस सामान के लिए दोनों को क्या होना चाहिए? लगाव ज्यादा होना चाहिए। हमें खरीदना है एक स्कूटर, ठीक है, तो मुझे भी स्कूटर पसंद होना चाहिए और इसे भी पसंद होना चाहिए, तभी तो हम बराबर पैसे लगाएंगे उस पे। तो लिखो, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ शेयरिंग एटम्स। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एटम्स कर लो यार, इसको इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एटम्स कर लो, वो थोड़ा ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एटम्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लव फॉर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए फॉर शेयर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग एटम्स। ठीक है बच्चे? ठीक। अब कोवेलेंट में दो आते हैं, एक आता है पोलर, एक आता है नॉन पोलर। ठीक है, तो टाइम पड़ा है ना, हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला रह गया, अपना पॉइंट रह गया ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला। अच्छा चलो, अब आप दोबारा आते हैं, ये नॉन मेटल्स को अपन ने क्या माना है? जमा गरीब, कुछ भी नहीं है, खत्म आदमी है बिल्कुल। अब खत्म की भी 2-3 कैटेगरीज होती है ना, जमाई खत्म, थोड़ा बहुत है अभी कुछ, है ना, थोड़ा और ज्यादा है, ये कैटेगरीज होती है ना अलग अलग। ठीक है, एक नॉन मेटल क्या है? बहुत तगड़ा है ना, हमेशा मांगता ही रहता है।
एक नॉन मेटल है वो कहता है यार चलो काम चल जाएगा थोड़ा बहुत, एक नॉन मेटल है जो कभी कभार कहते हैं कि डिमांड रखता है कि यार मुझे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है नॉन पोलर और दूसरा होता है बच्चे आपके पास पोलर। मैं दोनों तीनों को पैरेलली चला रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आयनिक की और भी प्रॉपर्टीज थी, हमें फ्री आयंस वाली पढ़नी थी, लेकिन दोनों एक बार पैरेलली चलाएं, समझ तो आए अपने को। नॉन पोलर इम्पार्शियल, ठीक है, क्लास में सबको बराबर का हक दिया जाता है, सबकी बेइज्जती बराबर की जाती है ना, किसी को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। पैरवी, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको? नॉन पोलर। क्या बोलते हैं इसे? नॉन पोलर। ठीक है, और अगर किसी एक को ज्यादा डांटा जाता है, किसी दूसरे को कम डांटा जाता है, तो ये क्या हो गया? पोलर, पार्शियल हो गया। ठीक है, तो नॉन पोलर को दिमाग में बिठाओ इम्पार्शियल, पोलर को दिमाग में बिठाओ पार्शियल। पार्शियल मतलब एक की तरफ ज्यादा, दूसरे की तरफ कम। अब आते हैं नॉन पोलर पे। लिखो बच्चे, these are covalent bond in which these are covalent bonds in which the shared pair of electron is exactly in the middle of the shared pair of electrons is exactly in the middle of two atoms, exactly in the middle of two atoms, exactly in the middle of two atoms। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल दोनों क्या है? सेंटर में, बिल्कुल दोनों क्या है? सेंटर में। ठीक है, अच्छा ये कब होगा? जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो क्या हो, दोनों की हाई, या फिर दोनों की क्या हो? लो। बात समझ रहे हो? मतलब या तो दोनों बराबर खींच रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को, या दोनों ही ना खींच रहे हो, कम खींच रहे हो। इज इट क्लियर? तो डिफरेंस क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, हाई या लो? नॉन पोलर के लिए दोनों ही क्या होने चाहिए? हाई, या दोनों ही क्या होने चाहिए? लो। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एक तरह से होना ही नहीं चाहिए। तो लिखो वेरी स्मॉल, और उसी में सेकेंड पॉइंट, वेरी स्मॉल और नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी स्मॉल और नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी स्मॉल और नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ रहे हो? जितना एक खींच रहा है उतना ही दूसरा खींचे, या जितना एक कम खींच रहा है उतना ही दूसरा कम खींचे। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब पोलर में इसका रिवर्स लिखो। कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे? दीज आर द बॉन्ड्स in which shared pair of electron is more towards one atom, more towards one atom। लिख लिया? और उसमें लिखो देयर शुड बी अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस लार्ज लूज कुछ मत लिया, देयर शुड बी अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा क्या होना चाहिए? डिफरेंस होना चाहिए। देखो दोनों नॉन मेटल्स है तो दोनों की हो सकती है ज्यादा, बट थोड़ा डिफरेंस आना चाहिए दोनों। ओके कोमल बताओ बच्चे, पोलर कौन सा है? कोमल जी पोलर कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? रिद्धि पोलर कौन सा बेटा? सीजल आप बताओ जी, पोलर कौन सा है? सीजल जो बताएगी वही मानेंगे। सेकंड। कोमल क्यों है बेटा सेकंड पोलर?
shared pair is more towards one atom and less towards other atom. ठीक है, एक्चुअल में यहाँ x नहीं होगा, यहाँ क्या होगा बच्चे, y होगा. ठीक है, कोई और समझ आ गई. अच्छा, एक चीज पोलर में क्लियर हो गई तुम्हें, अगर शेयरिंग वाले दोनों सेम है, Cl Cl, O O, N N, H H, ठीक है, कुछ भी है ना, अगर दोनों साइड क्या है आपके सेम है, इसका मतलब बॉन्ड क्या बनेगा, नॉन पोलर. क्या बनेगा, जैसे एग्जांपल बताओ कोई, जैसे O2 और बोलो, Cl2 और H2 और N2 और F2 और Br2 और I2 और कोई, Cl तो हो गया, सी वो भी करेंगे. ठीक है, तो सेम वाले तो सारे के सारे क्या होंगे, नॉन पोलर. सेम वाले सारे के सारे क्या होंगे बच्चे, नॉन पोलर. क्या होंगे, क्या होंगे, नॉन पोलर. समझ आ गई. अच्छा, अब कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो. लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी, ई एन ऑफ सी, अलग थोड़ा लिख लो, ई एन ऑफ सी. सी कौन है, कौन था सी, पक्का, वैल्यू लिखो, लिखो, लिखो 2.5. सी की वैल्यू 2.5 और एच की है 2.1. एच की है 2.1. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अब मुझे बताओ, सी की है 2.5, एच की है 2.1, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है. कितने का डिफरेंस है, सिर्फ 0.1 का, 0.4 का. कितना डिफरेंस है, 0.4 का. तो याद रखना, दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स अकेले सी और एच से बने हुए हैं, CH4, C2H6, C3H8, C2H2, C2H4, ये वो, सिर्फ क्या हो जिसमें C और H हो, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन पोलर. लिख लो, इनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स. लिखो, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर. बेटा हाइड्रोकार्बन नाम समझ आया, क्यों पढ़ा क्विंसी, क्यों पढ़ा हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन नाम, हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ दो ही है और कुछ नहीं. ठीक है, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर बिकॉज, ऊपर की तरफ एरो कर दो, बिकॉज ऊपर की तरफ एरो कर दो. ऊपर की तरफ एरो मतलब समझ गए ना भाई, ये रीजन दे तो दिया तुमने, लिख तो दिया कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, बहुत ही कम है. क्या है डिफरेंस, कम है. ठीक है, क्लियर है बच्चे, नहीं क्लियर. कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो लगभग लगभग कहां रहेंगे, सेंटर में ही रहेंगे. कहां रहेंगे, कहां रहेंगे, सेंटर में. क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है. ओके, इसके साथ लिखो और भी, CCl4 is also non-polar because of its symmetrical structure. Because of its symmetrical structure. Because of its symmetrical structure. बताता हूं अभी. Because of its symmetrical structure. CCl4 कॉमा डाल के CS2 भी कर दो. CS2 क्या था, CS2 कार्बन, कार्बन सल्फाइड. ओके, चलो क्या लिखा है, CCl4 is also non-polar because of its symmetric structure plus low electronegativity difference. Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 and low electronegativity difference.
Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, हाइड्रोजन की कितनी है 2 पॉइंट, कार्बन की 2 पॉइंट, इसकी 3.0। अच्छा, इन सब में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कौन कर रहा है वैसे अगर सोचा जाए तो? क्लोरीन, उससे कम कार्बन, सबसे कम हाइड्रोजन। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब सिमेट्रिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है CCl4 का स्ट्रक्चर क्या था बेटा, याद है? सेंटर में किसे रखे, इधर Cl, इधर 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 Cl। एक Cl कितने शेयर कर सकता है? शाबाश। Cl की वैलेंसी 287, वैलेंसी 1। एक Cl कितने शेयर करेगा? 1। ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन 2, 4, कार्बन का नंबर 6, वैलेंसी 2, 4, 2, 4। तो क्या होगा बोलो आप, कितने शेयर करेगा? 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, कार्बन कितने शेयर कर सकता है? 4। तो सारों के साथ एक एक। क्लोरीन कितने कर सकता है? 1। तो कार्बन के साथ एक एक। अब देखो, ये क्लोरीन इन सबको अपनी तरफ खींचेगा, ये क्लोरीन सबको अपनी तरफ, ये अपनी तरफ, ये अपनी तरफ। तो एक दूसरे की फोर्सेस को क्या कर रहे हैं बच्चे? कैंसल आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैंसल आउट। बाकी आपको पता है इसका है 3 और इसका कितना है 2.5, तो डिफरेंस क्या है? 0.5 का ही डिफरेंस है। तो ये बॉन्ड पोलर नहीं होगा, ये बॉन्ड पोलर नहीं होगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, उतना जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां रहेंगे? सेंटर में रहेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं नॉन पोलर की साइड। लिखो नॉन पोलर में, सॉरी उसमें पोलर में। पोलर का एग्जांपल क्या दें? एक कॉमन, इन्हीं से ही बनाओ, जो तुम्हारे पास 3 दिए हैं वैल्यूज, इन्हीं से ही बनाओ कोई पोलर। HCO और Cl 3 ही दिए तुम्हें, क्या होगा? HCl। एक का है 3, दूसरे का है 2.1, कितने का डिफरेंस? 0.9। ये डिफरेंस है, तो HCl इज पोलर। किसकी साइड होंगे देवांशी? किसकी साइड होंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, H या Cl? Cl। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? HCl। ओके, N की भी लिख लो, N की वैल्यू लिखो 3, N की वैल्यू भी 3 बनाओ। अब 4 हो गए तुम्हारे पास, इनसे कुछ बनता हो तो NH ना, पहले क्या बोला? NH3। कौन है NH3? अमोनिया, NH3। बेटा बात समझ आ रही है कि नहीं? भाई डिफरेंस इसमें ज्यादा है, 0.5 फैक्टर ले लो, इससे ज्यादा डिफरेंस है ना, तो पोलर बन रहा है अभी तक जो भी मैं बता। हाँ, N की भी 3, हाँ उसकी भी 3। ओके, अब लिखो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। बनाओ भाई कोई, HCNO से बनाओ कोई, क्या बनेगा? H2O। एक तरफ O, एक तरफ ये H, एक तरफ ये H। इसकी 3.5, इसकी 2.1, इसकी भी 2.1। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। स्ट्रक्चर क्या बन गया? सिमेट्रिक। तो ये तो क्या होना चाहिए? नॉन पोलर, लेकिन है ये है क्या? पोलर। क्यों? ये आप बना देते हैं ऐसे, लेकिन वाटर का स्ट्रक्चर ये होता है बच्चे। कितना था? 109, 108, जो भी है। ठीक है, वाटर इज नॉट सिमेट्रिकल, तो सिंपल ही होगा। वाटर इज ऑल्सो पोलर, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5, H की कितनी है? 2.1। बाकी स्ट्रक्चर पे जाओ ही ना, सीधा बोलो क्या है डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ आ गई बच्चे? तो इसके साथ HCl है। HCl क्या है? व्हाट इज HCl? नाम बोलो। हाइड्रोजन क्लोराइड। और लिक्विड में डाल दो तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कोई और एसिड बोलो। नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड,
ये सारे एसिड्स क्या होते हैं? पोलर। लिख लो, ऑल एसिड्स आर पोलर। अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, HCl हो गया, ऑल एसिड्स आर पोलर। ऑल एसिड्स आर पोलर। ऑल एसिड्स आर पोलर। बात समझ आई या नहीं आई? सच बताना, मजाक नहीं। जो 9th में आप पोलर नॉन पोलर कर रहे थे, उससे कोई फर्क पड़ा समझने में? क्या देखना है पोलर नॉन पोलर के लिए? सिर्फ एक चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तुम्हारे पास 5-4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हैं, सिर्फ उनको क्या करना है? कंपेयर। और कंपेयर करने के बाद जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा वो, अच्छा डिफरेंस 0.5 से थोड़ा सा क्या होना चाहिए? ज्यादा। बेटा ध्यान से सुन लो, मंडे को है टेस्ट किसका? बायो का। सिर्फ एक्सरसाइज ढंग से करके आना है, बस एक्सरसाइज।